बिहार में एक बार फिर से बड़ी वैकेंसी आई है जिसको आप लोग बोलेंगे एएसओ। एएसओ का मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। कितनी सीट है, कैसे फॉर्म को भरना है, सिलेबस क्या है, टोटल जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ये बात कर लीजिए, तो ये विज्ञापन संख्या 37/2025 है। ठीक है। कुल इसमें सीट 41 पदों पर नियुक्ति होना है और जिस वेबसाइट से आप फॉर्म को भरेंगे, मतलब ये जो भी आवेदन जो है आया हुआ है इस वेबसाइट पर आया है। ठीक है। और यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आरक्षण, मतलब आरक्षित वर्ग की, तो 16 सीट है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए 4 है। अनुसूचित जाति के लिए 9 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। ठीक है। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे ध्यान से, तो ध्यान से देखिए, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 है। कुल मिलाकर 41 सीट है, जिसमें से ये जो सारी जिस सीट है ये सब 35% महिलाओं के लिए सीट है। ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ध्यान से देखते चलिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। उसके बाद मूक बधिर दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए 1 सीट है। और मनोविकार से जो संबंधित व्यक्ति हैं, जो मतलब ये डिजीज है, ग्रसित हैं, उनके लिए कितना 1 है। ठीक है। ये सब दिव्यांगों के लिए सीट है। यदि हम लोग बात करेंगे वेतन की, तो वेतन बहुत ही बम्पर मिलने वाला है। वेतन आपको कितना मिलेगा, 7वां वेतन आपको मिलेगा। ठीक है। मतलब ये बोलिए कि 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी। यदि बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की, तो किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। या आवेदन जो आप प्राप्त करते हैं, तो अंतिम तिथि तक आवेदन का स्नातक डिग्री धारण होना चाहिए। यानी कि जिस दिन आप फॉर्म को भरेंगे ना, उस दिन तक आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज 18 वर्ष है, 21 वर्ष है। ठीक है। और अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग के लिए, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, उनके लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 42 वर्ष, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ध्यान से सुनेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। चयन जो प्रक्रिया है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण में क्या होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी। ध्यान से सुनिए। अब इसमें एक सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितने रहने वाली है, 50। अब सामान्य विज्ञान और गणित का भी पेपर होगा, जिसमें भी कितना होगा, 50। और मानसिक जांच, जिसका रीजनिंग बोलेंगे, 50। यानी कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या कितने वाली है, 150। क्वेश्चन होगा 150। टाइमिंग आपको कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है। टाइमिंग कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट। ध्यान से सुनेंगे, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे, नो निगेटिव मार्किंग। यानी कि पूरा का पूरा 150 मार्क आना है। अच्छा, सबसे खास बात यह है इसमें ना, कि इसमें आपको एक कोई भी पुस्तक ले जा सकते हैं। आपका मर्जी जो पुस्तक ले जाइए, बशर्ते कोई भी पुस्तक ले जाने के लिए छूट है। ठीक है। और देखिए ना, यहाँ पर दिया है साफ साफ कि परीक्षार्थी अधिकतम 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि आप 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1 पुस्तक सामान्य ज्ञान के लिए ले जा सकते हैं, और 1 गणित के लिए, और 1 सामान्य विज्ञान के लिए। यानी जो सब्जेक्ट पूछ रहा है ना, उस सब्जेक्ट का आप बुक लेकर आराम से जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना, कि बुक लेकर जाने से ना होता क्या है ना, कि आप बुके में उचराए रह जाते हैं और पढ़ा हुआ लड़का जो है आगे निकल जाता है। यानी बुक लेकर मत जाइएगा मेरे ख्याल से। वैसे कह रहा है तब की मर्जी लेकर जा सकते हैं। जो बुक होगा वो NCERT से होना चाहिए, या BSc होना चाहिए, या ICSE से होना चाहिए, या अन्य बोर्ड का टेक्स्ट बुक ही मान्य होगा। मतलब जो बिहार सरकार का है या केंद्र सरकार का, वही बुक लेकर जाना है। अपने मन से कोई भी गाइड, ठीक है, फोटो कॉपी या हाथ से लिखा हुआ नोट नहीं लेकर जाना है। ध्यान से सुनेंगे। और जो भी आप बुक लेकर जाएंगे, उस पर आप एंट्री करते ही आप उस पर नाम, रोल नंबर, ये सब सारी चीज़ बुक पर आप लोग लिख लेंगे। अब ज़रा ये देखिए, ये बात तो क्लियर है, बुक वाला बात समझ में आ गया। ये थोड़ा नीचे आएंगे तो जो सामान्य अध्ययन का जो भी मतलब कि बोल सकते हैं कि सिलेबस है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत डिटेल में है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब सम अस्थायी, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यदि आप लेना चाहते हैं, मतलब लेना क्या है, यदि आप समसामयिक विषय है, यानी कि जिसको आप लोग बोल सकते हैं करेंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछने वाला है। ठीक है। और भारत और पड़ोसी देशों से पूछेगा। सामान्य विज्ञान और गणित जो होगा मैट्रिक स्तर का होगा। जैसे विज्ञान की बात करेंगे तो भौतिक शास्त्र होगा, रसायन विज्ञान होगा, जीव विज्ञान और भूगोल होगा। इसके अलावा यदि गणित में क्या क्या पूछेगा, तो संख्या से प्रश्न पूछेगा, पूर्ण संख्याओं का विकलन भी पूछेगा, और दशमलव भिन्न
संख्याओं के बीच परस्पर उन्मूलन, मतलब ये सारा आपका सिलेबस है। थोड़ा सा और यदि हम नीचे आएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो भी रीजनिंग भी आपसे पूछने वाला है, रीजनिंग में कौन सा सिलेबस है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये सिलेबस है रीजनिंग का, ठीक है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ध्यान से देखिए, एक परीक्षा आप मान लीजिए दे दिए, पीटी दे दिए, तो आपको क्या देना है, मेंस देना है। मेंस में क्या क्या पूछेगा कि आपके पास हिंदी पूछेगा, ठीक है, और क्या पूछेगा, सामान्य ज्ञान। तो हिंदी में क्या पूछेगा, कम से कम आपको विषय में 30% तो लाना ही लाना है दूसरे वाले परीक्षा में, ठीक है। यदि आप इसे कम लाते हैं तो आपका जो मूल्यांकन जो है ना वो नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हिंदी जो पूछेगा इसमें होगा क्या कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100, और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक मिलेगा, 1। 2 घंटा 15 मिनट का भी होगा हिंदी के लिए, दूसरे शिफ्ट की, यानी दूसरी बार जो परीक्षा होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखिए कि सामान्य ज्ञान के जो विषय होगा इसमें भी 50 प्रश्न होगा, ठीक है, प्रश्नों की संख्या 50 होगी, और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो भी 50 होगा, यानी कुल मिलाकर इसमें 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन की अवधि होगी, मतलब टाइमिंग, वो 2 घंटा 15 मिनट में आपको क्वेश्चन को हल करना है। बात क्लियर है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 में, यानी कि जब आप मेंस का तैयारी करेंगे तो उसमें आपसे ये वाला सिलेबस पूछा जाएगा। अब उसके बाद करंट अफेयर्स का ये वाला सिलेबस है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, और भारत और मतलब सेम है, थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के लिए सेम चीज़ है, ठीक है। अब थोड़ा ये देखिए, सबसे खास बात यहाँ पर दिया है कि जो भी मेधा सूची बनेगा, ठीक है, मुख्य परीक्षा से प्राप्तांक और समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य अनुभव में प्राप्त अधिमान्यता के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको नंबर मिलेगा वो तो जुड़ाएगा ही जुड़ाएगा। यदि आप समान पद पर हैं, सेम पद पर हैं, तो आप मतलब जो भी संविदा जितना टाइम में आपको मिला जाएगा, 1 साल या 2 साल, 1 साल का लगभग है, तो उसके बाद आपको कितना उसमें काम किए, कितना सीखे, उसके आधार पर ही आपको इसमें काम करने का और भी मौका मिलेगा आगे चल के, ठीक है। अब थोड़ा सा और ये भी जान लीजिए, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी है। शुल्क की बात करेंगे तो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये लगेगा, केवल बिहार के अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये लगेगा, ठीक है। और बिहार के आप यदि निवासी हैं, महिला हैं, तो आपको कितना लगेगा, 150 रुपया। जो लोग दिव्यांग हैं, जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है, उनको लगेगा 150 रुपये। और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए, यानी कि बाकी सभी लोगों के लिए कितना लगेगा, 600 रुपये, यानी कि अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, सबसे खास बात ये दिया है कि आपको आवेदन पहचान पत्र में आधार नंबर देना है। यदि आप नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जो बायोमेट्रिक किया जाएगा तो उसके लिए 200 रुपये अलग से लगेगा। जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका थंबनेल मैच कराएगा, यदि सब कुछ सही है, थंबनेल नहीं दिए हैं, नंबर नहीं दिए हैं, तो आपको 200 रुपये वहाँ पर अनिवार्य देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। और जो फॉर्म भरने की तिथि है 29 तारीख से 29/5 से 23/6 तक है, यानी करीब करीब आप देख सकते हैं, तो लगभग 1 महीने से थोड़ी सी कम बोल सकते हैं, आपका ये डेट है। तो हमको ऐसा उम्मीद है कि जो भी जानकारी था हम लगभग सब जानकारी आपको बता दी है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी मेरे लायक आपके लायक होगा, मेरे बताया होगा, आपको समझ में आया होगा, तो लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।